ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 10वां सेकंड 28वें अध्याय का बाकी हिस्सा। आधा कल सुनाया था, आधा आज सुना रहे हैं। यह सुनकर केशव मूर्ति ने कहा कि तुम लोगों ने लड़कपन में हमको बहुत खिजाया था, अब हम सियाने हुए, दंड लिए बिना नहीं जाने देंगे। दोहा, तब तो हम लड़का हते, सही बात अनजान, अब सूधे कहूँ समुझी के, छाड़ी देहु अभिमान। हम मांगत दधिदान तुम, उल्टी पलटी कहत, कृत नंद की आन बिना, दिए नहीं जाइयो। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि कदाचित तुम दही व दूध के भूखे हो तो थोड़ा थोड़ा हमसे लेकर खा लो, पर दान हमसे नहीं दिया जाएगा। छोटे मुख बड़ी बात कहना अच्छा नहीं होता। अभी हम लोग राजा कंस के पास जाकर यह हाल कहें तो वह तुमको पकड़कर दंड दें। हम कौन सा लवंग व इलायची लाते हैं जो तुमको दंड दें। लेव दही बलि जायु, हमको होत अबेर अब, लिए दान को नाऊ, एक बूंद नहीं पाई सो। यह वचन सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग राजा कंस से मुझे क्या डराती हो, मैं उसको कुछ नहीं समझता। सीधी तरह दान देवेगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा सब दूध व दही छीन लूंगा। तो रोती हुई यशोदा के पास जाओगी। बहुत दिनों तक तुमने चोरी से हमारा दान पचाया है, आज सब दिन की कसर लेकर तुम्हें जाने दूंगा। दोहा, दान लगत है शाम को, सो अब ले चुकाए, तब मैं देहो जान सब, मोको नंद दुहाए। दधिले जात प्रभात, आवत हो निशि बेचिके, दान मारी नित जात, भली करत यह बात नहीं। यह बात सुनकर गोपियां बोली कि तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारे बड़ों ने काम कभी नहीं किया, वह तुम करने लगे तो किस तरह हम लोगों का यहाँ निर्वाह होगा। दो हमें कहत हो चोटी, आप बहे हो साह, बड़े बहे चोरी करत, अब लूटत हो रहा। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम्हारे धमकाने से मैं कुछ नहीं डरता। तुम वृंदावन छोड़कर चली जाओगी तो क्या होगा, मैं अपना दंड छोड़ दूं। दोहा, गाम हमारो छोड़ी के, बसियो का पुरमाही, गाम हमारो छोड़ी के, बसियो का पुरमाही, ऐसो को तिहूँ लोक में, जो मेरे वश नाही। हे राजन, इसी तरह कुछ देर तक सब ब्रजबाला मोहन प्यारे से प्रकट में झगड़ा करती रही, पर अंतकरण में उनकी छवि देखकर प्रसन्न होती थी। जब केशव मूर्ति ने सब गोपियों का गोरस छीनकर ग्वाल बालों समेत खा लिया और वानरों को खिलाकर शेष पृथ्वी पर गिरा दिया, मटुकी तोड़कर उनका वस्त्र धक्का मुक्की करके फाड़ डाला, तब सब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर अपने फटे हुए वस्त्र दिखलाकर कहा कि तुमने अपने बेटे को अच्छा उद्यम सिखलाया है कि वह ग्वाल बालों को साथ लिए हुए वन में सब गोपियों को रोककर दही व दूध का दान मांगते हैं। हम लोगों ने नई बात समझकर दंड नहीं दिया, इसी वास्ते हमारा सब गोरस छीन लिया और अवल पकड़कर हमारा वस्त्र फाड़ डाला और अचल पकड़कर हमारा वस्त्र फाड़ डाला। आज तक तुम्हारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ था जिसने दही व दूध का दंड लिया हो। दोहा, सुनते ग्वालिन के वचन, बोली यशुमती मात, मैं जाने तुम सबन के उर अंतर की बात। तुम लोग मोहन प्यारे का पीछा न छोड़कर उसे पाप की दृष्टि से देखती हो और अपने हाथ कपड़ा फाड़कर मुझे जूठा उल्हाना देने आती हो। दोहा, धन्य धन्य तुम कहत हो, मोको आवत लाज, माखन मांगत रोए हरी, दोष देत बिन काज। यह बात सुनकर ब्रजबालों ने कहा कि यशोदा माता, तुम्हें ऐसा उचित नहीं है जो बिना समझे हमें दोष लगाती हो। 10 गौ अधिक रखने से तुम कुछ बढ़ नहीं गई, हम तुम जाति में बराबर हैं। यह चलन तुम्हारा बेटा करेगा तो हम यह गांव छोड़कर निकल जाएंगी। मोहन प्यारे का हाल तुम नहीं जानती, वन में चलकर देखो तो तुम्हें मालूम हो। सुनो महरी तुम बात हरी, सीखे टोना कछू, बन ही तरुण है जात, बालक है आवत धरे। यशोदा ने उनको उत्तर दिया कि तुम लोग गांव छोड़ने के लिए मुझे क्या धमकाती हो। जहाँ तुम्हारा मन चाहे वहाँ जाकर बसो, तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे को नहीं निकाल दूंगी। दोहा, कहा करो तुम आए सब, कहती अटपट बात, मोको यह भावे नहीं, तरुणी यह सब हाथ। यह बात सुनते ही ब्रजबाला लज्जित होकर अपने अपने घर चली आई। वृंदावन में यह चर्चा घर घर फैल गई कि नंद कुमार ने गोरस का दंड गोपियों पर लगाया है। यह सुनकर और सब ब्रजबालाओं को भी यह इच्छा हुई कि हम लोग भी दही दूध बेचने जावें तो
नंद किशोर की छवि वन में देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करें। दूसरे दिन राधा आदि 16,000 गोपियां गोरस बेचने मथुरा को चली। मोहन प्यारे ने सखा समेत जो वृक्षों पर चढ़े हुए छिपे थे वन में व्रजबालाओं को घेर कर कहा कि आज दान देकर जाने पाओगी। दोहा। हंसी बोली राधा कुंवरी, कहाँ बनिज हम पास, कहो शान सो नाम धरी, देही दान हम तास। अपनी प्यारी का यह वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि आज तुम्हारी यौवन का दान दूंगा। हे राजन, जब इसी तरह कुछ देर सब ब्रजबाला मोहन प्यारे से झगड़ा करती रही, तब श्याम सुंदर ने ऐसी माया उन पर फैला दी कि सब गोपियां काम रूप मद में मतवाली हो गई। दोहा। व्याकुल हैं सब मदन में, नैन मूंदी धरी ध्यान, कैद कान्हा अब शरण हम, लीजिए सर्वदान। ऐसो कही मन माही, दे दशा भूली सबे, लेहू श्याम बलि जाही, यह धन तुम सब आप लो। गोपियों की यह दशा देखकर बैकुंठनाथ भक्ति हितकारी ने उन लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने अनेक रूप जो किसी को दिखलाई ना दे धारण कर लिए और सब ब्रजबालाओं से ध्यान में बैठ करके उनका काम रूपी रोग छुड़ा दिया। जब उन्होंने हंसकर कहा कि हे प्राण प्यारे, तुमने हमारे यौवन का दान भी लिया, अब आज्ञा दो तो अपने अपने घर जावें। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति बोले कि तुम्हारे यौवन का दान मैंने पाया, अब दही दूध का दंड चुका दो तो अपने अपने घर जाओ। यह वचन सुनते ही ब्रजबालाओं ने प्रसन्न होकर अपना दही दूध श्याम सुंदर को ग्वाल बालों समेत खिला दिया, पर मोहन प्यारे की माया से उनके बर्तन जो के तो भरे रहे। जिस समय गोपियां श्याम सुंदर को ग्वाल बालों समेत बिठाकर दही व दूध खिलाती थी, उस समय देवता लोग अपने अपने विमानों पर से यह आनंद देखकर ब्रजबालाओं की बढ़ाई करते कहते थे कि धन्य भाग ब्रज की स्त्रियों का है, जिन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ गोरस मांग कर खाते हैं, जिनसे परम ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ गोरस मांग कर खाते हैं। गोपियां उनकी सेवा करके अपना जन्म सफल करती हैं। दही खाते समय मनहरण प्यारे बोले कि मैंने सबके गोरस का स्वाद पाया, पर राधा प्यारी का दही नहीं चखा। यह वचन सुनते ही राधा ने हंसकर अपना दही अपने हाथ से नंद किशोर के मुख में खिला दिया। प्यारी सी दधी खाए, बोले यो मोहन बिसही, मुद्रे कहो सुनाए, मीठो है यह सबनते। हे राजन, गोरस खाने के उपरांत मुनि मूर्ति ने अपनी चितवनी में मुस्कान से उनका मन हर लिया और बोले कि आज अपना दान लेकर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए अब तुमसे घाट बाट पर कोई रोक नहीं करेगा। अब अपने अपने घर जाओ, विलंब होने से तुम्हारे घर वाले चिंता करते होंगे। यह वचन सुनकर गोपियों ने कहा कि हे मोहन प्यारे, दान मांगते समय हमने तुमको कठोर वचन कहा है, उसका अपराध क्षमा कीजिए, और तुम्हारी मोहनी मूर्ति देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ती। घर किस तरह जाएं? तुम्हारी प्रीति के बिना धन व परिवार सब वृथा है। यह बात सुनकर नंद किशोर बोले कि मैं तुम्हारा प्रेम देखकर एक क्षण तुमसे विलग नहीं रहता। तुम्हारा कठोर वचन मुझे बुरा नहीं मालूम होता। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ छोड़कर तुम्हारा दुर्वचन अपनी इच्छा से सुनता हूँ। तुमने अपना मन देकर मुझे पाया है, जब अपना चित्त मुझसे फेर लोगी तब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। दोहा। तुम कारण बैकुंठ तजी, प्रकट तहो ब्रजाए, वृंदावन तुमरो मिलन, यह न विसरायो जाए। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल बालों को साथ लिए हुए दूसरी ओर वन में चले गए, और सब ब्रजबाला अपने अपने घर न जाकर बोरों की तरह वृक्षों से पूछने लगी कि तुम गोरस मोल लोगे। कभी दही व दूध के बदले मोहन प्यारे व श्री कृष्ण व नंदलाल का नाम बेचने के वास्ते पुकार कर कहती थी। दोहा। लीने गोरस दान, हरि तुम कह रहे छिपाए, डरन तुम्हारे जात नहीं, तुम दधी लेत छिनाए। लेहू अपनो दान तुम, रिसकर उठी धाइयो, हमें ना देहो, जान वन में यह ठाडी सबे। शाम बिना यह कोकरे, लायो दधी को दान, तन सुधी भूली तब ही से, बाकी मृदु मुस्कान। मनहरी लीन हो शाम, ताबिन बनिए कौन विधि, ऐसे कही सब बाम, घर को चलन विचार ही। हे राजन, इसी तरह विपरीत बातें करती हुई गोपियां अपने अपने घर पहुंची, पर श्याम सुंदर का रूप आठों पैर उनके हृदय व आंखों में बसा रहता था। यह दशा देखकर घर वाले बहुत समझ आते थे, पर किसी का कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दोहा। प्रकट रहो पूर्ण ने हे, पूर्जित देखियो उत शाम, समझाए समझे नहीं, सिख दे था क्यों ग्राम। ऐसो सिखवत मातु पितु, सोना करत कछुआन, लागत है तिनके वचन, उर्मे बाण समान।
उन्हें कहत मन माही, दिक दिक उनकी बुद्धि को, जिन्हें श्याम प्रिय नाही, तिन्हें बने त्याग भले। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। इसका बाकी हिस्सा कल पढ़ेंगे। 28वें अध्याय का भाग 3 कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।